बर्थडे प्रेपरेशन की वीडियो आप सभी के साथ में शेयर की थी और उसमें आपने अपना ढेर सारा प्यार दिया। ये वीडियो उसके आगे का। मैं तैयार हो गई थी और मैंने नया सूट पहना था तो मैं फ्लॉन्ट कर रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर जो हमने बनाया था बच्चों के लिए पाव भाजी, मेरे बेटू की फेवरेट। तो भाई जो मेरे बेटू की फेवरेट मेरे बेटे के बर्थडे में वही बनेगा। और मैक्रोनी भी उसको बहुत पसंद है, तो यहाँ पर पाव भाजी और मैक्रोनी बनकर तैयार है। साथ में बच्चों के लिए हमने यहाँ पर फ्रूटी रखी है अगेन, क्योंकि ईशू फ्रूटी पीता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीता है, इसलिए हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं रखी है इस बारी। और उसे पॉपकॉर्न और फ्राइम्स बहुत पसंद हैं, तो इस बार सारी ये चीज़ें उसकी पसंद की। और जब खाने पीने की चीज़ें उसकी पसंद की हैं तो देखो उसका बेस्ट फ्रेंड भी आ गया, सारे उसके दोस्त आ गए हैं। और इस बार ना हमने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, सिर्फ रियांश के दोस्त आए हैं। और यहाँ देखो मेरी तरफ से तैयारी पूरी हो गई है। हम वाटर काउंटर अलग से बनाते हैं और जो चीज़ें गर्म करके रखनी है वो बाद में रखेंगे। और मैंने केक और डोनट्स भी बनाए हैं। यहाँ देखो हमने रूम भी डेकोरेट करवा लिया है। रियांश बोला इस पर मुझे ब्लू बलून चाहिए। तो देखो भाई, इतने सारे बच्चे जब एक साथ छोटू से घर में मिलते हैं ना तो क्या हंगामा होता है, वो उस दिन पता चल ही रहा था। यहाँ पर मैंने सोचा चलो अब टाइम हो गया तो बच्चों को कुछ खाने पीने को देती हूँ, तो मैंने ना ये सारी चीज़ों पे क्लिंग रैप लगा के रखी थी। मुझे अच्छा लगता है जैसे पार्टीज़ वगैरह होना तो इस तरीके से रखो तो चीज़ें विजिबल भी होती है, दिखने में भी आती है कि क्या क्या है। और सब बच्चों ने ये फ्राइम्स, स्पेशली कलरफुल फ्राइम्स तो बहुत मज़े से खाए। मतलब कुछ बच्चों के लिए तो न्यू भी था और सारे बच्चों का फेवरेट भी था। तो यहाँ पर सब बच्चे भी स्नैक्स में बिज़ी हो गए हैं। और ये देखो धृति कितनी प्यारी लग रही है, लड़कियां फ्रॉक में कितनी सुंदर लगती है ना। लड़कों को क्या है, बस वो टी शर्ट और जीन्स होता है और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, लिटरली नहीं होता है। और लड़कियों को आप अच्छी अच्छी फ्रॉक से सजा सकते हो। यहाँ पर देखो मैं केक भी ओपन कर रही हूँ। हमने ना बर्थडे केक बाहर से मंगवाया था, क्योंकि बर्थडे केक बनाने लग जाओ ना तो बाकी चीज़ें नहीं बन पाती है। और आजकल रियांश फुटबॉल का शौकीन हो रखा था, तो रोनाल्डो उसका फेवरेट है, तो हमने रोनाल्डो थीम पे ही और फुटबॉल थीम पे ही यहाँ पर केक बनवाया है। तो ये केक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और रियांश 7 इयर्स का हो गया है, तो ये उसकी बर्थडे कैंडल ऑन अ बर्थडे केक। रियांश का बर्थडे 11 अप्रैल को था। ये वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा डिले हो गया है और आप सभी ने इतनी सारी विश दी है ना रियांश को, उसके लिए दिल से शुक्रिया। सही में मेरे बच्चे को इतने सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोग तो हमेशा ही मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हो। टाइम आ गया था केक कटिंग का। मुझे याद है लास्ट ईयर वाले जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें बच्चे ऐसे पागल हो गए थे ना, और इस बार जब केक कटिंग हुई तो बच्चे इतना सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रहे थे, तो सब यही बोल रहे थे बच्चे 1 साल बड़े हो गए ना तो बच्चों में बहुत चेंजेस आ गए। सही में बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। बस ऐसा लगता है यार कल को तो इतने छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए। मुझे अभी लग रहा है यार कल तो रियांश पैदा हुआ था, आज 7 साल का भी हो गया। और ये देखो बच्चों को तो ऐसी छूट मिल गई है ना कि सारी मस्ती। ये जो बॉक्सिंग बैग देख रहे हैं ये नानी लेकर आई है, तो अभी नया नया क्रेज़ चढ़ा हुआ है। फिर फाइनली केक की बारी। हमने पाइनएप्पल केक रखा था। रियांश को चॉकलेट एज इन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो चॉकलेट केक उतना नहीं रखा था। रात में हमने जो केक कटिंग की थी उसमें हमने चॉकलेट केक मैंने घर पे बना लिया था। और अभी पाइनएप्पल केक, और सबको बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश भी था। और केक के ऊपर जो वो फुटबॉल रखी थी ना, सब उसके दीवाने हो रखे थे, तो मुझे दो मुझे दो। और यहाँ पर देखो बैलून तोड़ने की बारी आई तो मामू ने घपला कर दिया, आधी चॉकलेट तो खुद लेकर चले गए। ये तो मुझे पता ही नहीं था, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तब मुझे पता चला ओ मामू ने ये हरकत की है। और देखो किसी को भी नहीं पता चला है। चलो अब टाइम आ गया था खाना खाने का, क्योंकि टाइम हो चल रहा था, 8 साढ़े 8 हो रहे थे। काफ़ी लेट हो जाते हैं, वैसे भी पार्टीज़ में तो लेट हो ही जाते हैं। और फ्राइडे का दिन था, आधे लोग ऑफिस से आते हैं फिर बच्चे को छोड़ के जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी भाजी गरम कर रही हूँ और मैक्रोनी को भी हम माइक्रोवेव में रख देंगे। मैक्रोनी माइक्रोवेव में गरम हो जाएगी।
और यहाँ मम्मी बोल रही थी कि चलो तुम बाकी बच्चों को देखो, बाकी चीज़ें देखो, मैं यहाँ पर पाव सेक देती हूँ। तो मम्मा ने यहाँ पर पाव सेकने की जिम्मेदारी ले ली और यहाँ पर मैं अब टेबल को ओपन कर रही थी। ओपन इन द सेंस सारी चीज़ें हटाई थी, क्लिंग रैप वगैरह हटा रही थी चीज़ों के ऊपर से कि हाँ अब टेबल रेडी है। और ये मेरा मेन्यू आज कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बच्चों के हिसाब का है, बड़ों के हिसाब का नहीं है। और मैंने सोचा इस बार क्या रखूँ, मतलब ऐसा क्या बनाऊँ स्वीट में कि जो बच्चों को भी पसंद आए। तो मैंने सोचा डोनट्स बनाती हूँ सबके लिए। सब बच्चों को डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं बच्चे डोनट्स के नाम से। और सही में बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सारे छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग सबको प्लेट्स लगा कर दे रहे थे, मैं और मेरा भाई यही काम कर रहे थे। और क्योंकि सारे छोटे छोटे बच्चों को खाना था ना, तो जब मैं डोनट्स बना रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि हम डोनट्स का शेप थोड़ा छोटा रखेंगे। मार्केट में तो काफ़ी बड़ा साइज़ का आता है, तो मैंने तो और छोटा सोचा था, लेकिन डोनट्स जो है ना फूल के थोड़े और बड़े हो ही जाते हैं। तो डोनट्स तो सबको बहुत पसंद आए और चॉकलेट केक भी सब ने बहुत मन से खाया। इवन मैं तो कहूँगी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एक भी चीज़ नहीं बची थी। और जब भी आप कुछ बनाओ और उसमें कुछ बचे ना, मतलब सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। और देखो यहाँ पर सब बच्चों ने बहुत ही मन से खाया। लड़कों और लड़कियों ने अपना अलग अलग गैंग बना लिया था, तो सब अलग अलग जगह बैठ के खा रहे थे। और खाना पीने खाने के बाद में जो भी बैलून डेकोरेशन हुई थी ना, वो बैलून तोड़ना तो बहुत ज़रूरी ऐसा लगता है हो ही जाता है। जब तक बैलून ना तोड़ो तो बच्चों को लगता है कि अभी तो बर्थडे पार्टी फिनिश ही नहीं हुई। तो यहाँ पर देखो, और ईशू उसने सोचा लाओ अब मेरे को नीचे तो मिल नहीं रहा, मैं ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, तो ऊपर ही तोड़ देता हूँ। तो इसने ऊपर चढ़ के सारे ही बैलून तोड़ दिए। खैर यही सब तो बचपना है, हम भी बचपन में ऐसे ही मस्ती किया करते थे। और फाइनली जब पार्टी ख़त्म हो गई तो एक चीज़ का जो बर्थडे बॉय को हमेशा क्रेज़ रहता है वो है गिफ्ट ओपनिंग का। और ये देखो, रियांश के बेस्ट फ्रेंड ने उसे एक ऐसा गिफ्ट दिया जो रियांश मुझसे 2 हफ्ते से मांग रहा था और मैं मना कर रही थी। ये है वो मिनी कैमरा। आई थिंक इसमें फ़ोटोज़ भी खिंच जाती है, थोड़ा उसमें गेम भी है एक आध। तो रियांश तो बहुत खुश हुआ। ओवरऑल रियांश की बर्थडे पार्टी वॉज अ हिट। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंजॉय।